टोबा टेक सिंह खलाकुल्ला तारड़ का मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में चांद रात के जुलूस और मजालस के सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ खलाकुल्ला तारड़ ने सिटी टोबा और सिटी कमाली के जुलूसों के रूट, सिक्योरिटी ड्यूटी और पुलिस नफरी की तैनाती का मुआयना किया। जुलूसों के दाखिली खारजी रास्तों, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, नाकाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दाम को चेक किया गया। डीपीओ ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने, फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने और अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और जुलूसों की मजालिस की पुरअमन तकमील के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लिया गया। डीपीओ टोबा टेक सिंह का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल का क़याम टोबा पुलिस की अवलीन तरजीह है। महकमा पुलिस की जानब से मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और सिक्योरिटी इंतजाम को मौसर बनाने के लिए टोबा टेक सिंह पुलिस की जानब से फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया। फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह खलाकुल्ला तारड़ की अहकामात की रोशनी में किया गया, जिसकी क़यादत डीएसपी सदर सर्कल टोबा मियां खालिद महमूद ने की। फ्लैग मार्च का आगाज डीपीओ ऑफिस टोबा टेक सिंह से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात से गुजरता हुआ शहबाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया और शहरियों को मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं और शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लाहौर गुलशन रावी मलिक मुनीर रोड पर नून लीग के सीनियर वर्कर शाहिद चौधरी हज की सआदत हासिल करके वापस पाकिस्तान आए। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने इनको मुबारकबाद देने के लिए इनके डेरे पर आए। इस मौके पर माहिर तालीम मोहम्मद फरमान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर, सीनियर नायब सदर चौधरी शाहिद परवेज, मोहम्मद इमरान, रिपोर्टर नईम चौधरी, दोस्त अहबाब ने इनको मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। चिनियोट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए जिले इंतजामिया चिनियोट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर मैडम आयशा रिजवान, डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ, पुलिस जवानों और जिला भर से डीएसपीज, एसएचओज, एलियट फोर्स, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च चिनियोट शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम में शहरियों को अमन अमान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। मुहर्रमुल हराम में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम अलाई डिपार्टमेंट के इंतजाम मुकम्मल हैं। थाना पीर महल में हेलीपैड ग्राउंड के करीब पेश आने वाली लड़ाई झगड़े के दौरान एक नौजवान जाम बहक हो गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर जट अदन वल्द शबीर अहमद और शेरोज अमजद वगैरह का फरीदीन वल्द काशिफ उर्फ इमरान बलोच उम्रन तकरीबन 16 साल सिकना बलोच प्लाजा पीर महल के साथ झगड़ा हुआ। इस दौरान मुलजमान ने मुबैना तौर पर तेज धार आले से वार किया, जो मकतूल के पेट मसाने के करीब लगा। जख्मी नौजवान को रेस्क्यू 1122 के जरिए टीएचक्यू अस्पताल पीर महल मुंतकिल किया गया, जहां इसे तशवीशनाक हालत के बायस डीएचक्यू अस्पताल टोबा टेक सिंह रेफर कर दिया गया। ताहम वो रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया। इतला मिलते ही डीएसपी सर्कल पीर महल मुनीर अहमद, एसएचओ थाना पीर महल और इंचार्ज चौकी सब इंस्पेक्टर हसामुद्दीन पुलिस टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया की वजह एक रोज कबल होने वाली तलक कलामी और झगड़ा मालूम हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजमान की तलाश जारी और इन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
लाहौर गुलशन रावी मलिक मुनीर रोड पर नून लीग के सीनियर वर्कर शाहिद चौधरी हज की सआदत हासिल करके वापस पाकिस्तान आए। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने इनको मुबारकबाद देने के लिए इनके डेरे पर आए। इस मौके पर माहिर तालीम मोहम्मद फरमान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर सीनियर नायब सदर चौधरी शाहिद परवेज, मोहम्मद इमरान, रिपोर्टर नईम चौधरी, दोस्त अहबाब ने इनको मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शाहिद चौधरी साहब के घर पे आए हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सोशल वर्कर भी हैं और सीनियर वर्कर हैं और बड़े ही जोशीले और बड़े ही जबरदस्त किस्म के हैं। और इनके आप आज जो जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये हज करके आए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि दुनियावी और अल्लाह की जो आप वहाँ पर गए हैं, दीनी और दुनियावी में क्या फर्क है। ये आज हमारे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो वहां से होकर आए, हमें वो जज्बात वो लम्हात हमें वो बताएं कि वहां पर क्या गुजरे और कितने दिन गुजारे और कैसा उन्होंने गुजारे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ है। हम इनसे पूछते हैं। जी चाची साहब। सर मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े पुरनूर और पुरमसरत लम्हात होते हैं अराफात के, मीना के, मुज़ल्फा के। अल्लाह ताला आप सबको भी वो सादत अता फरमाए। जो इस सादत से मरहूम है, मेरी दुआ उनके लिए भी है, कौन मुसलमानों के लिए, दुआ उम्मत मुहम्मदिया के लिए कि वो उनको भी ये अल्लाह ताला सादत अता फरमाए। और यकीन माने कि अल्लाह की रहमत आपको जो छलक रही होती है, नजर आ रही होती है, तो आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रहे होते हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि हर मुल्क से आए लोग जिनकी आपको जबान आती है या नहीं आती, वो अपने अपनी जबानों के अंदर अल्लाह के हुजूर दिलियाजारी कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल कर रहे होते हैं। और ये घड़ियां वही हैं जो कबूलियत की। बिल्कुल आपने बात बड़ी दुरुस्त की। वहां जाकर भी इंसान को फिर पता चलता है खुदा के नजदीक पहुंच कर कि वहां पर क्या है, क्या सिस्टम है, किस तरह चल रहा है। वो आप ज्यादा बेहतर तो अपने लफ्जों में बयान किया आपने और कर रहे हैं। तो हम इनको मुबारकबाद भी देंगे शाहिद चौधरी साहब को। वो हज के करके वो हमारी फैमिली गए थे, बहन भाइयों के साथ गए थे और बड़ा खुशगवार आपका सफर हुआ है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके चैनल को शनिवार थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से सिराज अकबर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रिटायर्ड सूबेदार अब्दुल गफ्फार केराला और जनरल सेक्रेटरी तनवीर रजा डोकर एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने हक, सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमें इस अजीम कुर्बानी से सबक सीखते हुए इत्तेहाद, सब्र और रवादारी को अपना शऊर बनाना होगा। इस मुकद्दस महीने में हम सबकी अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी के है कि मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुरअमन रहें और जिले इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें और अज़म करें कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखेंगे ताकि किसी भी शरपसंद अनासर को मुल्क की अमन तबाह करने का मौका न मिल सके। जनाब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान के अहकाम की रोशनी में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद की क़यादत में तहसील सादकाबाद के 78 रेस्क्यू एहलकारों ने ओपन वाटर स्विमिंग, बोट हैंडलिंग और वाटर सर्च से मुतालिक फर्जी मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। इन मशकों के इनकाद का मकसद रेस्क्यू एहलकारों को मुमकिन आबी इमरजेंसी, सैलाबी सूरत और ड्राउनिंग केसेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रखना और इनकी पेशेवराना सलाहियतों को मजीद उखाड़ना था। तरबियती मशकों की निगरानी स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफीक ने की। दौरान तरबियत रेस्क्यूअर्स को ओपन वाटर स्विमिंग, बोट हैंडलिंग, लाइन सर्च मेथड, कम गहरे और गहरे पानी में मुतासरा शख्स, विक्टिम की तलाश और मुख्तलिफ आबी इमरजेंसी हालात से निपटने की तरबियत फराहम की गई। अलावा इस रेस्क्यू कैंप के कैंप मैनेजमेंट और हंगामी हालात में इमदादी सरगर्मियों के मौसर इंतजाम की मशकें भी करवाई गई। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा तमाम टेस्टों और अमली मशकों को कामयाबी से मुकम्मल करना
हर रेस्क्यूअर के लिए लाजमी करार दिया गया ताकि किसी भी आबी हादसे के दौरान बर वक्त महफूज और पेशेवराना इमदादी खदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन मशकों में शिफ्ट इंचार्ज नवीद अंजुम अमजद, मोहम्मद इमरान, इसहाक शिराज, मुनीर अहमद और राना जवेद इकबाल ने बतौर इंस्ट्रक्टर अपनी तमाम जिम्मेदारियां असल अंदाज में सरअंजाम दी और रेस्क्यू एहलकारों की अमली तरबियत में अहम किरदार अदा किया। बाद स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफीक ने खिताब करते हुए कहा, मुसलसल तरबियत और अमली मशक़ रेस्क्यूअर्स की पेशेवराना महारतों में इजाफे का मौसर जरिया है। यही तैयारी हमें हर किस्म की आबी इमरजेंसी में बरवक्त और मौसर अंदाज में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल बनाती है। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने कहा, खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत रेस्क्यू 1122 हर वक्त आवाम की मदद के लिए तैयार है। कसूर 12 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर लेस्को ने महकमे सेहत की बिजली मुनक़ता कर दी। 3 रोज से बिजली बंद। EPI वैक्सीन और इंजेक्शन मतलूबा टेम्परेचर न मिलने से खराब होने लगे। लाखों रुपए मालिक की अद्वियात और वैक्सीन जाया होने का खदशा, बच्चों की सेहत खतरे में पड़ गई। महकमे सेहत की गफलत बेनकाब बिजली बिल अदा न करने का खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वैक्सीन कोल्ड चेन सिस्टम मुतासिर फासिल टीकों के ज़खायर नकारा होने का खदशा, बिजली मुनक़ता होने से सरकारी अद्वियात के जाया होने का खतरा, कौमी खजाने को लाखों रुपए नुकसान का अंदेशा। 3 रोज से बिजली बंद। EPI प्रोग्राम के तहत बच्चों को लगाए जाने वाले हिफाजती टीकों की कोल्ड चेन बुरी तरह मुतासिर। मतलूबा दर्जा हरारत बरकरार न रहने से लाखों रुपए मालियत की वैक्सीन और इंजेक्शन खराब होने का खदशा। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुतासर होने का इम्कान, बच्चों की सेहत खतरे में बढ़ गई। सरकारी अद्वियात और वैक्सीन जाया होने से कौमी खजाने को लाखों रुपए नुकसान पहुंचने का खदशा। बिजली की बंदिश ने महकमे सेहत की इंतजामी और नाअहली बद इंतजामी को बेनकाब कर दिया। अगर वैक्सीन नकारा हो गई तो बच्चों की जिंदगियों से खेलने का जिम्मेदार कौन होगा? शहरियों की गुफ्तगू, 12 करोड़ की बकाया जात अदा न करने के सजा मासूम बच्चों को क्यों दी जा रही है? शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल, कोल्ड चेन सिस्टम फेल होने के बायस हिफाजती टीकों के प्रोग्राम को शदीद खतरात लाहक है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी सेहत से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। महकमा सेहत की गफलत से बच्चों की जानें दांव पर लगी। सेहत आमा का संगीन बहरान जन्म लेने लगा। मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ तुफैल की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फजा बरकरार रखने के हवाले से डिविजनल कोर मैनेजमेंट टीम का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली मलिक अरशद, नवीद असलम खान लोधी, राना रियाज अहमद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर, DPOs और उलमा इकराम भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के क़याम के लिए तमाम तर इदारे मुकम्मल हमआहंगी से काम करें। जुलूस और मजालिस के रूट्स पर सफाई, लाइटिंग और पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया, जिस पर कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि हसास मुकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। अवामी नुमाइंदों और उलमा इकराम ने अमन अमान के क़याम के लिए इंतजामिया से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। इजलास में फैसला किया गया कि मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। साहिवाल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल ज़ियाउल्लाह खान ने कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान के 2 दहशतगर्दों अकबर और फारूक को धमाका खेज मवाद रखने के जुर्म साबित होने पर 31 साल कैद की सख्त सजा का हुक्म सुना दिया। इस्तगासे के मुताबिक 8 जनवरी 2026 को CTD ने 2 दहशतगर्दों अकबर और फारूक को तखरीबकारी के मंसूबे पर अमल से कबल चक नवासी 6R के करीब छापा मारकर गिरफ्तार किया था और दोनों के कब्जे से 2022 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, LED, इलेक्ट्रिक सर्किट, प्राइमा कार्ड, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक आहनी, डिबांच 1000 और 150 रुपए नकदी और दीगर मटेरियल भी बरामद किया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जद्दा से रवानगी। मलिक मंजूर हुसैन अवान की क़यादत में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के वफ्द ने अलविदा किया। असरार मॉडर्न बिजनेस सर्विस के ऑनर मलिक असरारुल हक अवान भी मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के लिए इनकी खिदमत को सराहा।
1112 सादकाबाद मुहर्रमुल हराम की आमद पर फर्जी मशकों का इनका। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद राशिद मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नजर इमाम बारगाह कसरे रुबा फीता कटा सादकाबाद में मुमकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए मुश्तरका फर्जी इमदादी और हिफाजती मशकों का इनकाद किया गया। इन मशकों का मकसद मुतल्लिका इदारों के दरमियान बाहमी राब्ता, ताउन और पेशा वराना हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाना था, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी सानिया बगड़ आतिशज़दी या दीगर इमरजेंसी सूरत हाल की सूरत में बर वक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकें। फर्जी मशकों में पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया, जहां मुतासरीन के महफूज इनकलाब, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हंगामी रद्द अमल का अमली मुजाहिरा किया गया। रेस्क्यू 1112 की तरफ से इन मशकों की क़ियादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद और पुलिस SHO जान इकबाल ने की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है और ऐसी मशकों का मकसद अपने जवानों को हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रखना है। चनियोट राना तजम्मुल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से DPO डॉक्टर नवीद आतिफ का मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। DPO ने जुलूस, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। DPO ने एहसास पॉइंट्स और दाखिल और खारजी रास्तों, छत, ड्यूटी पॉइंट्स का जायजा भी लिया। DPO ने मुताज़मीन से मुलाकात की। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम मजालिस और जुलूसों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम वसाइल गोयकार लाते हुए अमन और अमान बरकरार रखा जाए।